ईरान इस समय एक साथ ही कई संकटों से जूझ रहा है। आर्थिक समस्या से, सैन्य समस्या से, राजनीतिक से और घरेलू इस्लामिक पार्टी से। ईरान 1989 में रिपब्लिक बना है और 1989 के बाद ये सबसे बड़ा राष्ट्रवादी प्रदर्शन है। सुरक्षा बलों से भारी हिंसा हो रही है। पूर्ण रूप से इंटरनेट को ब्लैक आउट कर दिया गया है और ऐसा माहौल बन गया है कि पूरी अर्थव्यवस्था खतरे में है। ना ही बिजली है, ना ही खाने के लिए राशन है और ना ही खाने के लिए दवाएं हैं। और ईरानी मुद्रा का ऐसा हाल हो गया है कि 6 महीने के अंदर 65% गिर गई है और बिजली की कटौती 2 से 4 घंटे हो रही है। और ये उसी ईरान में हो रहा है जहां दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस रिसोर्स है। बाहरी रूप से इजराइल ने और अंदरूनी रूप से अमेरिका ने उसे तबाह कर दिया है। सीरिया एक मात्र सहयोगी है, लेकिन साथ में तुर्की दुश्मन भी खड़ा है और 40 साल का बनाया हुआ ईरान का जो सपोर्ट सिस्टम था वो भी आज ध्वस्त हो गया है। ईरान सरकार का सबसे शीर्ष पद होता है सुप्रीम लीडर। इसमें सुप्रीम लीडर रहबर बैठे, जो वर्तमान में एक अली खमनेई है। वो एक औपचारिक पद में, जैसे भारत में राष्ट्रपति का रोल होता है। जो सुप्रीम लीडर होता है देश का प्रमुख होता है। सरकारी सभी नियम वही बनाता है। सेना के कमांडर चीफ और सेना की पूरी ताकत उन्हीं के हाथ में होती है और अंतिम निर्णय क्या लेना है सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल पर होता है। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसमें आजीवन नियुक्ति होती है। इसकी कोई समय सीमा ही नहीं है। मतलब जब तक वो बंदा जिएगा तब तक वो सुप्रीम लीडर बनकर रहे। राष्ट्रपति की सीमित शक्तियों के कारण राष्ट्रपति का सेना में नियंत्रण नहीं रहता और जब राष्ट्रपति कुछ सुधारने की कोशिश करते हैं तो उसे IRGC के द्वारा मंजूरी ही नहीं मिलती है। और असली सैन्य शक्ति को नियंत्रित करता है IRGC, जो डायरेक्ट सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करता है। IRGC के पास पूरी सेना का कंट्रोल होता है। मतलब IRGC के ऊपर राष्ट्रपति भी कुछ चाहकर भी नहीं कर सकता। जुलाई 2015 में ईरान और चीन, फ्रांस, जर्मनी और UK एक साथ परमाणु समझौता किया। ईरान ने यूरेनियम की कमी का समझौता तो किया, बदले में जो प्रतिबंध लगे थे ईरान के ऊपर उसको हटाने के लिए भी कहा। और ईरानी लोग बहुत खुश थे कि यदि यह प्रतिबंध हट गया तो हम विदेश से व्यापार कर सकते हैं। मगर 2018 में ट्रंप ने यह डील तोड़ दी। 2018 में अमेरिका ने यह बोलकर ईरान से समझौता तोड़ दिया कि इनके साथ व्यापार करना एक बुरा समझौता है। और एक फैसले ने ईरान की पूरी कहानी बदल दी। अमेरिका से जैसे ही प्रतिबंध लगा, विदेशी कंपनी वहां व्यवसाय करना ही नहीं चाह रही। तेल का व्यवसाय हो रहा था वह बिल्कुल धराशायी हो गया। अमेरिका का डॉलर ही नहीं है जिससे वह व्यवसाय कर सके। 2024 में 40 साल का बनाया हुआ ईरान का नेटवर्क, जिसमें लाखों करोड़ पैसे खर्च हुए थे, जो उसको सुरक्षा देंगे। सीरिया में ईरानी सेना, लेबान में हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन में हमास और ईरान में मिलिशिया, ऐसे करके एक नेटवर्क बनाया था जो 2024 में पूरा ध्वस्त हो गया। दिसंबर 2024 में तुर्की ने ऐसा अटैक किया कि 40 साल का बनाया हुआ ईरान का नेटवर्क महज 11 दिन में खत्म हो गया। मतलब ईरान ने जो 40 साल में अपनी राजनीतिक शक्ति खड़ी की थी वह उसका खात्मा हो चुका था। लाखों करोड़ों का जो इन्वेस्टमेंट किया था वो पूरा खत्म हो गया। मध्य पूर्व में अपना सबसे बड़ा सैन्य अड्डा गवा दिया और लेबान में जो हथियार भेजते थे जमीन के रास्ते से वो रास्ता भी ध्वस्त हो गया। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया, जिसमें 200 विमान, 330 मिसाइलें, जिसमें IRGC के कमांडर हसन सलीम मारे गए। ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई में 550 मिसाइलें और 1000 ड्रोन फेंके, मगर इजराइल ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर और 22 जून को इस युद्ध में अमेरिका भी शामिल हो गया और सब कुछ तबाह कर दिया। और 24 जून को युद्ध में विराम लगा, लेकिन तब तक बहुत कुछ तबाह हो चुका था। लेकिन ईरान का दावा था बहुत कम नुकसान हुआ और UN ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। विदेशी ईरानी संपत्ति को जब्त कर लिया, खरीद नहीं सकते उसमें भी प्रतिबंध लगा दिया। तेल बचने की सीमा को और कम कर दिया। इसके बाद ईरानी मुद्रा की गिरावट इतनी नीचे हो गई कि दिसंबर 2024 में $1 बराबर 42,000 रियल होते थे और यह गिरावट इतनी बढ़ी कि 14 लाख रियल बराबर $1। और ये गिरावट महज 65% 6 महीने के अंतराल में देखी गई। मतलब एक व्यक्ति की सैलरी यदि 1 मिलियन रियल थी तो उसकी सैलरी 30 मिलियन रियल होनी चाहिए, तब वह यहाँ खाना खा सकता है और सर्वाइव कर सकता है। अमेरिका के प्रतिबंध के कारण ईरान तेल भी नहीं बेच सकता। ईरान सरकार के पास अमेरिका के डॉलर ही नहीं है तो किसी भी देश से कुछ खरीद भी नहीं सकता और विदेशी कोई कंपनी ईरान में निवेश करना नहीं चाहती। और दिसंबर 2025 में 42% खाने की चीजें महंगी हो जाती। पिछले साल 2024 में रोटी 50,000 रियल की एक रोटी थी, अब उसकी कीमत 85,000 रियल हो गई। मतलब एक रोटी 85,000 रियल की। सोचो, खाने पकाने का जो तेल है 3 गुना महंगा हो चुका और दवाई इतनी महंगी हो गई है कि उसको आप खरीद ही नहीं सकते। जिसके कारण 2025 में वहां का GDP -1.7 और 2026 में -2.8 घटकर पहुंच गई है और आर्थिक गरीबी 30% हो गई है और असली में जो गरीबी है वो 40 से 80% पहुंच गई है। ईरान का ऐसा हाल हो गया है कि वहां के लोग खाना खाने तक के लिए पैसे नहीं है। इस कदर ईरान जूझ रहा समस्याओं से। 28 दिसंबर 2025 जब ईरान के नागरिकों की कमर टूट गई, ना वो खाने के लिए कुछ सामान खरीद सकते, ना दवाइयां खरीद सकते, इन सब समस्याओं के कारण उनका क्रोध फूट पड़ा, जिसके कारण पूरे नागरिक
और व्यापारी सड़क पर उतर गए और साथ में युवा और बेरोजगारों की भीड़ भी रोड पे उतर गई और ये सरकार के ऊपर नारेबाजी करने। 8 जनवरी को प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि सरकार को पूरा इंटरनेट बंद करना पड़ा, फोन सर्विस पूरी बंद करनी पड़ी, भीड़ में गोलियां भी चल गई, घायल इतने हो गए कि हॉस्पिटल ने इलाज करना ही बंद कर दिया। और इसके पहले भी 2019 में ईरान 9 दिन के लिए ब्लैक आउट हुआ था और इसके बाद अमेरिका की धमकी जले में नमक का काम कर गई और ईरान के साथ कोई भी व्यवसाय करेगा उसे 25% टैक्स देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि ईरान की जो ये स्थिति हो गई है इसके जिम्मेदार कौन है? क्या वहाँ की गवर्नमेंट, क्या अमेरिका, क्या यहाँ वहाँ के नागरिक?